दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन RS प्री एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा RPSC की ऑफिशियल की आ गई है। अब कितनी कट ऑफ रहने के चांस है और RS प्री एग्ज़ाम में राजस्थान जीके या भारतीय इतिहास और कहाँ से प्रश्न बने थे उसके बारे में और कितने कट ऑफ रहने के पूरे चांस है उसके बारे में पूरा अपन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। और पेपर का लेवल कैसा था उस लेवल के बारे में और क्या रह सकती है कट ऑफ उसके बारे में व्यवस्थित रूप से अपन एनालिसिस करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। RS प्री एग्ज़ाम एनालिसिस। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन राजस्थान में से कहाँ से प्रश्न RS प्री के पेपर में पूछे गए। तो जैसा कि यहाँ अपन लिख देते हैं, विषय लिख देते हैं, किस विषय से कौन से प्रश्न पुटअप हुए थे। यहाँ पर अपन लिख देते हैं प्रश्न की संख्या क्या थी। तो पूरा एनालिसिस देख लेते हैं। तो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति को देख लेते हैं। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करें अपन तो RS प्री एग्जाम में राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति में से जैसा कि मैंने पेपर का एनालिसिस किया है 16 प्रश्न पूछे गए थे। 16 प्रश्न राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से पूछे गए थे। और राजस्थान के भूगोल संबंधित देखा जाए तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित कितने प्रश्न थे। तो भूगोल संबंधित 12 से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। 13 प्रश्न राजस्थान के भूगोल से संबंधित पूछे गए हैं। और राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रश्न पूछे गए। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत मैंने जैसा एनालिसिस किया है तो राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत 10 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल थे? 10 सवाल राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत पूछे गए थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न कितने पूछे गए थे। तो देखो पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया है उसके आधार पर 13 से 14 सवाल राजस्थान के अर्थशास्त्र से संबंधित पूछे गए थे। ये तो हो गया राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से 16 प्रश्न, भूगोल से 13 प्रश्न, राज व्यवस्था से 10 प्रश्न और राजस्थान के इकोनॉमिक्स से 14 प्रश्न पूछे गए थे। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर आपको कट ऑफ के बारे में विस्तृत रूप से बता देते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो देखो अब अपन ले लेते हैं भारत से और विश्व में से कहाँ से प्रश्न पुटअप हुए थे। तो यहाँ लिख देते हैं अपन विषय और इधर ले लेते हैं अपन प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं भारतीय इतिहास। तो जैसा कि आपने देखा होगा भारतीय इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए थे। RS प्री 2023 के पेपर में 10 प्रश्न भारतीय इतिहास से पूछे गए थे। अगला विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व एवं भारत के भूगोल में से विश्व एवं भारत के भूगोल में से जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है 3 से 5 प्रश्न विश्व एवं भारत के भूगोल में से पूछे गए थे। 3 से 5 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न भारतीय इतिहास से थे। और भारतीय राज व्यवस्था से, आपने देखा होगा जैसे भारतीय राज व्यवस्था से 11 प्रश्न, भारतीय राज व्यवस्था से 11 प्रश्न पूछे गए थे। अगला टॉपिक कौन सा था? आपने देखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से
भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से जैसा कि आपने देखा होगा 8 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जा चुके हैं आरएस प्री के एग्जाम में। ठीक है, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ले लेते हैं तो 17 से 18 प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछे गए थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कितने प्रश्न हुए थे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपने देखा होगा 17 से 18 प्रश्न बन रहे थे। 17 से 18 प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछे गए। अगला, तार्किक विवेचन एवं मानसिक अभियोक्ता में से 10-10 प्रश्न पूछे गए थे। तार्किक वाले आपने देखा होगा तो तार्किक वाले प्रश्न कितने थे? 10 प्रश्न तार्किक से पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स में से कितने थे? करंट अफेयर्स में से आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से ये पेपर का एनालिसिस था जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि आपने देखा होगा इस बार आरपीएससी ने 5वां ऑप्शन ओएमआर सीट में और दिया था अनु उत्तर का। ठीक है ना, उसी अनु उत्तर के 5वें के लिए आपको समय भी अधिक दिया गया था। समय था 3 घंटे और 10 मिनट। कितना था? 3 घंटे ये प्लस 10 मिनट 5वें आंसर के लिए दिए गए थे। समय अपन ने देख लिया। अब कट ऑफ कितनी आपकी जो अभिलाषा है वो पूरी कर देते हैं कि कट ऑफ सर कितनी रहने के पूरे चांस है। तो देखिए कट ऑफ जहाँ तक मेरा अनुमान है, कट ऑफ ऑफिशियल की आ गई है। लगभग कट ऑफ मेरा जहाँ तक अनुमान है वो 90 से 95 क्वेश्चन रह सकती है। अगर 90 से 95 सवाल आपके सही है तो बिल्कुल आपकी आरएस प्री क्लियर है। आप मेंस की तैयारी में लग जाए जी जान से। ठीक है, अब कई बच्चे कह सकते हैं कि सर 90 से 95 नहीं, 60-65 रह सकती है। 60-65 मैं इसे नहीं मानता। ठीक है ना, जहाँ तक मैंने पेपर का एनालिसिस किया है 90 से 95 कट ऑफ रहने के पूरे चांस है। अब क्यों 90 से 95 रह सकती है? तो आपने देखा होगा आरएस प्री एग्जाम के अंतर्गत कुल कैंडिडेट कितने अपियर हुए थे? तो आपने देखा होगा लगभग मोटा 5 लाख के लमसम विद्यार्थियों ने आरएस प्री एग्जाम 2023 दिया है। ठीक है, अब इसमें से प्री के अंतर्गत मात्र 15,000 के लमसम होने के प्री के चांस है। तो 5 लाख ने एग्जाम दिया है, 15,000, तो ये 3% होते हैं, मात्र 3%। तो यदि अपन पेपर का एनालिसिस करें तो 90 से 95 तक मेरिट जाने के पूरे चांस है। मेरा एनालिसिस कहता है इससे ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, 1-2 अंक नीचे, 1-2 प्रश्न नीचे जरूर रह सकती है। तो 90 से 95 जाने की। अब जिसके ये प्रश्न सही नहीं हो रहे वो निराश नहीं हो, क्योंकि कोई भी एक परीक्षा आपकी सफलता का आकलन नहीं कर सकती। क्या कमी रह गई उस पर मंथन करें और आगे की तैयारी में लग जाए। आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। अपने आप को व्यवस्थित रूप से तैयारी में झोंक ले। ठीक है, मैं 90 से 95 कटअप मानता हूँ। तो आप अच्छी तरह से इसको देख लें। जहाँ तक है मेरा एनालिसिस 90 से 95 कट ऑफ रहने के पूरे चांस है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या भी देखी जाएगी और पेपर का स्तर देखा जाए तो स्तर सामान्य था। स्तर कैसा था? पेपर का सामान्य था। न तो ये आसान था पेपर जिसको इजी कह सकते हैं, और ना पेपर कठिन था। ना तो पेपर, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ फैक्ट तो सीधे दे दिए गए थे, सीधे। अब जैसे आप
एक प्रश्न ले लो, नथमल की हवेली के बारे में सीधा पूछा गया, राजेश्वरी देवी निशानेबाज है, सीधा पूछा गया, ठीक है। और बहुत फैक्ट वाले सवाल थे जो सीधे सीधे पूछे गए थे, इसलिए मैं इसे आसान नहीं मान सकता और कठिन भी नहीं मान सकता। आरएस अधिकारी आपको बना रहा है, तो पेपर मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है वो सामान्य स्तर का पेपर था, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या भी देखी जाती है। अब कट ऑफ यदि आपके 90 या 95 सवाल सही है तो बिल्कुल आप प्री क्वालिफाइड है, मेंस की तैयारी में लग जाए। अब आगे देखते हैं सर एग्ज़ाम कब तक होने के चांस है। तो एग्ज़ाम की दिनांक या महीना, एग्ज़ाम माह, कौन से माह में होने के पूरे चांस है। तो जैसा कि 7 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है, लेकिन इस भर्ती में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भर्ती पहले से चल रही है। तो मेरा अनुमान जहाँ तक कहता है आपके एग्ज़ाम होने के पूरे मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जिनके 90 या 95 सवाल सही हो रहे हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस में रिटन होता है, आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम की माह की बात करें, कट ऑफ अपन ने देख ली, ठीक है, एग्ज़ाम माह, तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है वो जनवरी के अंतिम या फरवरी के प्रथम माह में होने के पूरे चांस है। जनवरी के अंतिम या फरवरी के दोनों के मध्य के अंतर्गत एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है, तो आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है। अब एग्ज़ाम अपन ने देख लिया, कट ऑफ देख ली, ठीक है। इस बार पेपर का स्तर भी अच्छा था, कुछ जो लंबी तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनको आसान लगा हो तो वो कट ऑफ ज़्यादा भी बता सकते हैं, और जिन्होंने पहली बार दिया है उनको कठिन भी लग सकता है, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है पेपर का स्तर मध्यम स्तर था। कैसा था? मध्यम था, ना तो जिसको सामान्य कह सकते हैं, ना तो हार्ड इजी था ना हार्ड था, मिडिल स्तर का पेपर था। फैक्ट अच्छे पूछे थे। एग्ज़ाम की तारीख बहुत जल्दी आरपीएससी घोषित कर देगी, और प्री का रिजल्ट भी जैसे कि आपने देखा होगा आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है, वहाँ से एनालिसिस और हो जाएगा, आप खुद करें, ठीक है। और बहुत जल्दी एग्ज़ाम की तारीख भी घोषित कर देगी। मेंस एग्ज़ाम के लिए कब होंगे तो आप पूरी तैयारी में लग जाए। आप सबको आरएस बनने की अग्रिम शुभकामनाएं।